बच्चों के मम्मी पापा यहाँ पे आते हैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए। हाँ जी, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत ही जरूरी पॉइंट है, उसके बिना आप कनाडा मत आना। तो बहुत लग रही है इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम कहीं घूमने जाते हैं, हम ढंग से घूम ही नहीं पाते हैं कि पेरेंट्स को मजा ही नहीं आता। तो हे गाइस, दिस इज साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आप लोग जानते ही हो कि मेरे पेरेंट्स कनाडा आ रखे हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के लिए, उसमें से 2.5 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो इनको यहाँ पे रहने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मम्मी शेयर करेंगी कि भी जितने भी पेरेंट्स कनाडा आने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, तो वो क्या क्या अपने माइंड में रख के आए, किन किन चीज़ों की तैयारी करके आए और क्या क्या चीज़ें अपने बच्चों को बोल दें कि वो यहाँ पे सारी तैयारी कर ले, ताकि आपकी जो यहाँ पे स्टे होगी टेम्परेरी या फिर होपफुली परमानेंट, वो सही सलामत होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यही बात करेंगे, तो ये सारी बात करेंगे। और बाकी पीछे आप लाल रंग के पेड़ देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, पेरेंट्स को बहुत ही बढ़िया लगे क्योंकि कनाडा के अंदर फॉल बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, बड़ा मजा। ठीक है, बाकी बातों के बारे में बात करते हैं। उधर जाके क्योंकि यहाँ पे ना हवा चल रही है और माइक में दिक्कत आएगी, ठंड भी लग रही है, ठंड भी लग रही है। फ्रेम में आ जाओ, बाहर नहीं निकलना। चलो जिन बच्चों के मम्मी पापा यहाँ पे आते हैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए, हाँ जी, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मैट्रेस की। मैट्रेस की प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ के जो मैट्रेस है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हुआ क्या था जब पहले दिन पापा आए थे? अरे पापा जो पहले दिन आए तो सोए नहीं, पहले वो फ्लाइट में नहीं सो पाए, फिर यहाँ आके भी कहते हैं मैट्रेस वो है, सॉफ्ट है। सारी रात यही बोलते रहे हैं। मैं तो खैर सो गई थी जैसे तैसे, पर उनको सुबह उठते ही इसको बोला कि भाई मैट्रेस का इंतजाम करो, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ये बहुत सॉफ्ट। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आईकिया नाम का एक फर्नीचर स्टोर होता है, तो वहाँ पे गए, मैट्रेस वगैरह लेके आए, सबसे हार्ड वाला मैट्रेस लेके आए। लेकिन पापा को वो भी पसंद नहीं आया, कहते ये भी सही नहीं है, जो इंडिया में था ना वो चीज़ मेरे को नहीं मिल रही है। वो भी सॉफ्ट था, हाँ बहुत सॉफ्ट था वो भी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन हमें अपने रिश्तेदारों के पास जाना था, मिल्टन में हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, पेरेंट्स आए थे तो मिलने जाना था। तो उनसे वैसे ही डिस्कशन कर रहे थे कि भी ये हमें बड़ी दिक्कत आ रही है मैट्रेस की। तो कहते जो देसी बंदे होते हैं ना, वो प्रॉपर उनको पता होता है कि भी किस टाइप का मैट्रेस अपने देसी लोगों को पसंद आता है। तो हर शहर में कोई ना कोई होता है तो जो मैट्रेस का बिजनेस वगैरह कर रहा होता है। तो हमने उनको कॉन्टैक्ट किया, उनको बताया कि भी किस तरीके का मैट्रेस चाहिए, इंडिया वाला चाहिए, साइज क्या चाहिए। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके का मैट्रेस दिया। तो महीना भर पापा को प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। तो जितने भी बच्चे आ रहे हैं, मतलब पेरेंट्स जिनके भी आ रहे हैं, तो पहले ही अरेंज वगैरह कर लेना मैट्रेस वगैरह, जैसे भी आपके पेरेंट्स पसंद करते हैं। क्योंकि 3 महीने के लिए आ रहे हो, 6 महीने के लिए आ रहे हो, जितने भी टाइम के लिए आ रहे हो, नींद बढ़िया नहीं आएगी तो क्या फायदा, फिर घूम ही नहीं पाएंगे, है ना। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो भी मुसीबत है, वो दूसरी प्रॉब्लम तो और बड़ी मुसीबत है, लेकिन उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, उधर जाके बात करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड बोरिंग हो जाता है, हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगली प्रॉब्लम है टॉयलेट। अरे यार बहुत ही प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है यहाँ पे। वो क्या कहते हैं उसको, जेट, मतलब वो जो पिचकारी सी होती है, मतलब आप समझ गए हो क्या, मैं कैसे बताऊं। तो यहाँ पे बेसिकली टिश्यू पेपर यूज होते हैं। हमने तो कभी भाई टिश्यू पेपर यूज नहीं किए। इतनी बड़ी, पहले चलो एयरपोर्ट पे तो हमें कोई, चलो वो तो हमें पता था कि ऐसा ही है, टेम्परेरी है। और यहाँ पे आके भी वही, मैंने तो इसको पहले दिन ही बोल दिया भाई ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया था तुमने? फिर हमने अरेंज किया था, मतलब अरेंज तो हमने पहले ही कर लिया था, वो ले आए थे हम 2 ले आए थे, हाँ, लेकिन हमने इंस्टॉल नहीं किया था। अच्छा। मतलब वही आलस हो जाता है ना, इतने सारे काम होते हैं कनाडा के अंदर, बिजी रहते हैं हम सारे, बहुत काम होते हैं हमें। अच्छा, तो हमने उसको कनेक्ट नहीं किया था, तो उसकी वजह से पेरेंट्स को प्रॉब्लम आई बहुत ज़्यादा। 2 दिन ऐसे रहा था। और फिर पाइप की दिक्कत आई, उसको ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे कैसे करते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो की, फिर हमने उसको लगा दिया था। किसी के पेरेंट्स थोड़े से ओल्ड होते हैं, और यहाँ पे ना हर बाथरूम के अंदर कल्चर है कि बाथ टब होता है। अब बाथ टब के अंदर जाके उसके अंदर खड़े होके शावर से नहाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्लिप होने की टेंशन होती है। अगर पेरेंट्स स्लिप हो गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। देखो खर्चे वर्चे की तो बाद की बात है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ कनाडा में अगर आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आप घर वगैरह ढूंढ रहे हो, तो इस हिसाब से घर ढूंढना कि एक ऐसा हो बाथरूम जिसमें बाथटब ना हो, नॉर्मल तरीके से शावर ले सके या फिर नहा सके, या बाल्टी टब रख सके। हाँ, बाल्टी और टब वगैरह ये सारी चीजें रख सके। तो जिनको जरूरत है वो रख सके, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो भी बच्चे देख रहे हैं और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को बता देना कि भाई ये सब करना है, जो बहुत जरूरी है। चलो अगले पॉइंट के बारे में बात करें। हाँ, अगले पॉइंट उधर जाके बात करते हैं। अच्छा, वहाँ जाना, चल। और जो तीसरी प्रॉब्लम हमें हुई है वो है मेडिसिन का। ऐसे हो, वैसे तो हम सारी मेडिसिन इसके पापा की लेके आए हैं, इसके पापा को ना हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो लेके आए हैं हम मेडिसिन। लेकिन ना वो जब हम तैयारी वैयारी कर रहे थे ना, जल्दबाजी में एक मेडिसिन हमारी रह गई। अब उसका हमने सोल्यूशन तो निकाल लिया था कि भाई एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई थी, वैसे ही नॉर्मल कि मैं दिल्ली से कनाडा आ रहा हूँ, तो ये हिसाब किताब है। तो मैंने उसको बोला कि भाई अगर आ रहे हो, तो उसने तो कुछ और पूछने के लिए मेरे को मैसेज किया था। मैंने कहा चलो आ रहे हो तो मेरा आ रहा है, हमारा ये काम भी कर देना। तो वो हमारा तो अरेंजमेंट होगी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो, या फिर आपका कोई नोन आ रहा हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कोशिश करें कि 1 महीना एक्स्ट्रा मेडिसिन लेके आए, वो वेस्ट तो जाएगी नहीं आपकी, वहाँ पे काम आएगी, आप वापस ले जाएंगे। लेकिन ये है कि मेडिसिन का तो बिल्कुल भी
मतलब बिल्कुल उसको लापरवाही नहीं करनी। या अब हुआ क्या था, हम पापा को अपने यहाँ पे फार्मेसी पे भी लेके गए थे, दवाई वगैरह बता दी कि भाई ये वाली दवाई है, इंडिया के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी थी। तो पहली चीज़ तो ये थी कि वो इंडिया के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे यहाँ के डॉक्टर, मतलब मानेंगे नहीं उसको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पापा को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं ऑल्टरनेटिव क्यों लूँ। पापा तो उसके वहमी बहुत ज़्यादा है, कहते मुझे वही मेडिसिन चाहिए। क्योंकि यार देखो डर होता है ना, एक बीमार बंदा होता है उसको डर होता है कि मैं क्यों लूँ, रिस्क क्यों लूँ, है ना। तो इसलिए जितने पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर जितने बच्चे देख रहे हैं, दोनों ध्यान रखना कि मेडिसिन वगैरह का। और बाकी ये मेडिसिन और डॉक्टर वगैरह की बात चली रही है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की इंडिविजुअली कम से कम $100,000 की अपनी इंश्योरेंस करा लेना, मेडिकल इंश्योरेंस। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यार वो तो टेम्परेरी वीज़ा पे आए हुए हैं, तो जो टेम्परेरी विजिटर्स होते हैं उनके लिए मेडिकल का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा छोटा वर्ड है, 3 या 4 गुना होता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, इंश्योरेंस करा लेना। बिल्कुल भी ये मत करना कि यार $500 लग रहे हैं, $600 लग रहे हैं, बिना सोचे समझे अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस करा लेना। मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है किन किन कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमारे पापा मम्मी तो बिल्कुल फिट हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, स्लिप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार, ना ही हो ऐसा, ना हो वो तो ऑब्वियसली यार, फॉर गॉड फॉरबिडन कुछ भी ना हो, एकदम बढ़िया उनकी यहाँ पे स्टे रहे। लेकिन इन केस अगर कुछ होता है तो यू शुड बी कवर्ड। अगला पॉइंट ये है, मुझे नहीं पता कौन सा है, चौथा के पांचवा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो ये जो हमारे नज़र के चश्मे होते हैं ना, ये वाले, मेरे हाथ नहीं पकड़ा हुआ है मेरा, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। जैसे मोबाइल वगैरह देखना होता है ना, इससे ही देखती हूँ मैं। तो ये जरूर 2 लेके आए, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। एक दिन ना ये जैसे मेरे हाथ में पकड़ा हुआ, मेरे हाथ से गिर गया तो इसका शीशा निकल गया, टूटा नहीं। टेंशन हो गई थी। टूटने वाली बात तो है ही नहीं, इसमें ये शीशा कांच का नहीं है। जब निकल गया ना, मैंने कहा अभी, क्योंकि वहाँ पे तो हम बड़ी जल्दी फटाफट जाके शीशा निकल जाता है, तो वो जो कौन सी होती है शॉप, जो भी होता है चश्मे वाली दुकान होती है, शॉप होती है, उससे फटाफट शीशा लगवाए आते हैं, हो जाता है। मैंने कहा अब क्या होगा, मेरे को तो यहाँ पे हर चीज की टेंशन होती है, हाँ ये हो गया अब क्या होगा, सभी होने की करांगे। मैं क्यों सभी, ये है कि इसने ना कोशिश जोड़ दिया था, हाँ इसने देखा, इससे लग गया। या लेकिन मम्मी इसलिए बता रही है क्योंकि तब मैंने मम्मी को बताया था कि भाई मम्मी देखो, ये जो चश्मे वश्मे होते हैं ना, बहुत ज्यादा कनाडा के अंदर महंगे होते हैं। मतलब लगा लो $400-500 का एक पीस बनता है, एक पेयर बनता है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर आप करोगे तो 30,000-40,000 हो जाते हैं। और ये मेरा पता है कितने का बना है, 1500 का। तो 1500 का, इंडिया में 1500 रुपए, $30 भी नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि भाई चश्मे अपने 2 लेके आना, इनके होने चाहिए। टूट जाता है, शीशा निकल जाता है, कुछ भी, या गुम खो भी जाता है, कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कहीं रह गया है, तो हमें कोई टेंशन, एक है चलो कोई बात नहीं, दूसरा निकाल लिया। तो ये भी एक पॉइंट है कि भाई आप 2 चश्मे लेके आए अपने। तो 2 चश्मे लेके आना, 3 ले आना, टेंशन वाली बात ही नहीं है। 3 क्यों ले आना, चल 3 ले आना। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना। बाकी अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, उसके बिना आप कनाडा मत आना। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे ना अक्टूबर में बहुत ठंड हो जाती है। इस टाइम बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ठंड लग रही है हमें। मैंने इसको, ये तो मुझे कह रहा था कि अंदर बनाते हैं वीडियो, मम्मी कहती नहीं, पीछे ऑरेंज कलर के पेड़ है, लाल रंग के पेड़ है। मैंने कहा मैं तो लाल रंग के पेड़ों के पास बनवाना, पर बहुत ठंड लग रही है। मैंने तो डबल ट्रिपल कपड़े पहन रखे हैं इस टाइम, तो ग्लव्स डालना भूल गई। बेसिकली मम्मी ये कह रही है, मम्मी ये कहना चाहती है कि जब आप कनाडा आने वाले होगे ना, जितने ही पेरेंट्स, तो आपके बच्चे आपको कहेंगे कि मम्मी आप नवंबर में भी आना, दिसंबर में भी रहना, नवंबर तक नहीं दिसंबर तक रहना, दिसंबर तक रहना, क्योंकि स्नोफॉल आपको दिखाएंगे, बर्फ दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर लगता है, डेफिनेटली बहुत सुंदर लगता है। लेकिन बहुत ज्यादा ठंड होती है, और ज्यादा इन द सेंस बहुत ज्यादा ठंड होती है। एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल मैं तो ये कहूँगी भी, बंदा ना जैसे इंडिया से जब आए ना यहाँ, तो गर्मी, जहाँ इंडिया में गर्मी हो ना तब आए। जैसे कि हम लोग अगस्त में आए थे, बहुत अच्छा मौसम था यहाँ पे। जैसे हमारे इंडिया में नवंबर होता है, वो वाला अक्टूबर होता है, वैसा मौसम अगस्त में था। अगस्त में था, बहुत अच्छा लगा। इस वक्त हमारे लिए, हम मतलब जब 4-5 साल से कनाडा में रह रहे हैं, तो हमारे लिए नॉर्मल ठंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एक स्वेटशर्ट डाल के सिस्टम सेट हो रखा है। लेकिन मम्मी पापा के लिए इंडिया की जनवरी वाली पीक ठंड होती है, लास्ट ठंड होती है जो, वो ठंड है, तो बहुत लग रही है, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम कहीं घूमने जाते हैं, हम ढंग से घूम ही नहीं पाते हैं, कि पेरेंट्स को मजा ही नहीं आता, कहते हैं हम बाहर नहीं जाएंगे, गाड़ी से बाहर निकलने में क्या फायदा कि बंदा ठंड में आए। और फिर सर्दियों में तो घर पे वैसे ही बोर हो जाएंगे, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी से बात करते नहीं है, चाचे मामे ताए ये भी नहीं होते, तो घर पे सारे बोर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, वो बहुत जरूरी है, जरूरी तो खैर सारे थे, लेकिन ये और भी जरूरी है कि जैसे हम लोगों को, सबको कोई ना कोई टेंशन तो होती है लाइफ में, बहुत सारी टेंशन होती है। बहुत सारी टेंशनें होती हैं, किसी को थोड़ी, किसी को ज़्यादा। अपनी टेंशन इंडिया छोड़ के आएं और यहाँ अपने बच्चों के साथ फुल एंजॉय करें, ताकि मतलब
जिंदगी का मजा आ जाए, याद रहे कि हम कनाडा गए थे। अगर हम टेंशन लेंगे तो हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जितने भी महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए आ रहे हो, जितने टाइम के लिए आ रहे हो इंजॉय करो, बस मैं तो ये कहूँगा। बाकी कोई चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर कनाडा आ रहे हो तो उस जगह पे जरूर जाना है, वरना अगर आपकी कनाडा की यार यात्रा सफल नहीं होगी? कोई ऐसी जगह आप बताना चाहोगे? कैलगरी जहाँ हम गए थे वो तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत ज्यादा अच्छी। बैंफ और कोलंबिया, आइसफील्ड, जैस्पर एंड ऑल। अल्बर्टा तो बहुत बड़ी प्रोविंस है। जो भी है, मतलब मैंने देखा वो बोर्ड लगा हुआ था ना, हमने फोटो खिंचाई थी अल्बर्टा के सामने। तो उसके अंदर बैंफ नाम की एक जगह है, तो वहाँ जरूर जाना। वहाँ पे लेक्स वगैरह हैं, बहुत ही नेचुरल। 4-5 दिन हम रह रहे थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं लगे खुश हो गए थे, जिंदगी में मजा आ गया। पापा तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। और पापा को खुश देख के मेरे को रोना आ गया था, मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे। क्यों आए थे तेरे आंखों में आंसू? पता नहीं, वो बस आ गए थे पापा को खुश देख के कि पापा ने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हमारे लिए लाइफ में। मतलब इतना कुछ किया, उनकी वजह से हम स्टैंड हो पाए हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी वजह से कर रहे हैं। तो उनको खुश देख के कि इतनी लाइफ में सैक्रिफाइस करा, अब उनको हम वो खुशी दे पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं, तो वो देख के मेरे को रोना आ गया। मेरे को बड़ी खुशी मेरे बच्चा। तो ये हिसाब किताब है, बाकी कोई नहीं, बढ़िया सारा सिस्टम बढ़िया है। बाकी अगर आप लोग मम्मी से कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। बाकी कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हो, मम्मी को 3 महीने हो गए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, सारी चीज़ें पता लगी हैं, सब कुछ पता लग गया, कुछ भी पूछ सकते हो। तो हम या तो कमेंट का रिप्लाई कर देंगे या फिर अलग से Q&A कर लेंगे या फिर वीडियो बना लेंगे अलग से मम्मी पापा के जाने से पहले। तो बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और पीछे जो पेड़ हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मेरे को ठंड बहुत लग रही है, मेरे हाथ बर्फ। हमें नॉर्मल लग रहा है। चले चलो।